अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। वही फिर सुबह का मंज़र, ठीक है। जो लोग सुबह उठते हैं उनको पता होगा कि इस टाइम जो है ना कितनी एनर्जी होती है और वो आपका दिल करता है, जी समझिए आपको एक नशे की तरह लग जाती है कि जब आप सुबह उठना शुरू कर देंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँ, अल्लाह ताला से बातें करूँ। ये चाँद देखें अभी तक नज़र आ रहा है, मतलब इतनी सुबह नहीं हुई अभी, हल्की हल्की सी देखें रोशनी जो है वो फैलती जा रही है। मैं साथ साथ वॉक कर रही थी, साथ साथ मैं थोड़े थोड़े सीन कैप्चर कर रही थी कि सुबह का जो एक व्यू होता है बहुत मिरेकल व्यू होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी इस टाइम पे 1 करोड़% ऑक्सीजन होती है जो आप इनहेल कर सकते हैं। यानी 95 जो हैं वो आपकी बीमारियां जो हैं इस ऑक्सीजन से ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो अब सुबह सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें। सबसे जो है ना पहली बात मुसलमान के लिए, एक मोमिन बंदे के लिए ज़रूरी है, उसको मुसलमान करने के लिए, उसको मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने के लिए कि आप नमाज़ पढ़ें, तभी आप मुसलमान कहलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो नमाज़ जो है वो सबसे ज़रूरी है ना। कोशिश करेंगे तहज्जुद भी पढ़ें, लेकिन पहले नमाज़ की आदत डालें और उसके बाद जो है वो तहज्जुद पे आ जाएँ। मैं कहती हूँ तहज्जुद से बड़ा नशा कोई नहीं है। जैसे सिगरेट का नशा होता है, जैसे टिकटॉक का नशा है, जैसे किसी भी चीज़ का एक नशा है जो आपका उतरने को आता ही नहीं है और आप छोड़ने को दिल नहीं करता। ये तहज्जुद का नशा है, यकीन करें। एक दफ़ा जिसको ये लग गया ना फिर वो छोड़ नहीं सकता इसको, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड सेट को जो है ना वो एक जगह सेट कर लेना है, सोच लेना है, यानी कि अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि मैंने सुबह उठना है और मैं लाजमी उठूँगा जो भी है। और फिर आप जो है वो रात को जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है। तहज्जुद टाइम उठें, उठ के नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, दुआएँ मांगे, जो कुछ आपको चाहिए दुआएँ मांगे, फिर वितर पढ़ लें, एंड पे वितर पढ़ के फिर अज़ानें हो जाएंगी, नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक भी करें, साथ साथ अज़कार करें, सुबह शाम के अज़कार जो है वो लाजमी करें। आपके इर्द गिर्द जो है वो अल्लाह ताला एक शील्ड जो है होती है ना, एक शील्ड वो मुकर्रर कर देंगे, यानी आपके साथ फरिश्ते रहेंगे जी, सारा दिन बॉडी गार्ड की तरह आपके साथ रहेंगे और वो बॉडी गार्ड आपकी शाम तक हिफाजत करेंगे। शाम को फिर अज़कार करेंगे तो शाम वो सुबह वाले चेंज हो जाएंगे, शाम वाले आ जाएंगे तो वो भी आपके साथ सुबह तक रहेंगे, ठीक है। तो ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से कितना एक हिफाजती इंतज़ाम है आपके लिए। तो फिर आप ऐसा करेंगे कि जब आप वॉक आपकी 1 घंटा कंप्लीट हो जाए, अज़कार आपकी कंप्लीट हो, मैं अज़कार भी आप लोगों के साथ मैंने आपको बोला मैं शेयर करूँगी, ऑथेंटिक अज़कार जो कि अल्लाह के नबी करते थे। और कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जो हमें कोई विश, हमारी कोई डिज़ायर जो है ना वो ऐसी होती हैं, बर्निंग डिज़ायर जो हमें बहुत अर्जेंट चाहिए होती हैं, उसके लिए भी हम कुछ वज़ाइफ जो है वो करते हैं। तो वो कौन से वज़ाइफ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है जब सूरज निकल आए फिर आप थोड़ी देर सो सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर सो जाएं क्योंकि आप 3 बजे के उठे हुए हैं तो सारा दिन ज़ाहिर है आप फिर उस तरह से फ्रेश फील नहीं करेंगे, तो आप थोड़ी देर सो सकते हैं। तो आप सो जाएँ, 1 घंटा 1.5 सो जाएँ, फिर उठ के आप अपने रूटीन के काम कर लें। और यकीन करें आप में जो सुबह सुबह उठ के आपने वॉक की, ऑक्सीजन इनहेल की, तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही बूस्टअप होगी, ठीक है। ऐसे लगेगा कि बहुत हाई क्लास के आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं एक वाटर टेक्निक जो है वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, कि वाटर जो है वो हमारे जो मतलब जब हम पीते हैं या हमारे सामने रखा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं या वैसे ही हमने सामने रखा होता है और हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, फ़ोन पे किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, तो वो पानी सारा कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है, इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट की एक डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका, मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे उनका नेम और सारा कुछ शो करवाती हूँ आपके साथ। अच्छा, उन्होंने जो है इस पे जापान के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है ना वो टेक्निक शेयर की कि जो है उन्होंने पानी के बारे में सोचा कि ये पानी जो है इससे हम नहाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, इसी से इसको हम पीते हैं, हमारे अंदर भी इतना पानी है, तो ये पानी कुछ तो है इसमें। तो उन्होंने फिर इसको फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करके जो है पहले एक गिलास जो है उस पर उन्होंने कुछ बुरे अल्फाज बोले, कुछ अब्यूज़, गालियाँ वगैरह इस तरह से गंदे गंदे अल्फाज बोले। एक गिलास में पानी डाल के उसमें उन्होंने ब्लेसिंग, लव, केयर, इस तरह के अच्छे अच्छे अल्फाज बोले, बहुत ही प्यार वाले, ठीक है। और इन दोनों गिलासों को उन्होंने रख दिया फ्रीज़र में, ठीक है। सुबह तक बर्फ़ बन गई। फिर उन्होंने बर्फ़ को लेके तो माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने जब देखा तो वो हैरान हो गए कि जिसके ऊपर बैड वर्ड्स बोले गए थे, ठीक है, उसकी शक्ल कैसी थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे कि उसकी शक्ल कैसी थी, और जो जिस पे अच्छे अल्फाज बोले गए थे उसकी शक्ल कैसी थी, ठीक है। तो देख लें कि पानी जो है ये कितना इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की ताकत है। तो इसलिए जब भी आप पानी पिएं आप थोड़ी देर उसको अपने हाथ में होल्ड करें और आप अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें कि जैसे अगर मैं बीमार हूँ तो बीमार नहीं कहना, नहीं कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें मेरे पास है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और जो आप चाहते हैं कि आपको ये मिल जाए तो आपने कहना है कि ये मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे ये दे दिया है, ठीक है। आपने इस तरह की फीलिंग का इजहार करना कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, या घर आपने लेना है, बनाना है, तो वो आप क्योंकि मेरा इतना खूबसूरत घर बन चुका है, मेरा इतना खूबसूरत घर है, गाड़ी है मेरे पास ये वो सारी विशेष जो आपने आपके फ्यूचर प्लानिंग में है, आपने एक थॉट
मतलब उसका एक क्रिएट किया हुआ है, विजुअलाइज़ किया हुआ है, वो सारी आपने पानी को हाथ में पकड़ के तो आपने वो बोल देनी। बेशक वो पानी की बॉटल हो, प्लास्टिक की हो, शीशे की, कोई भी हो, ग्लास हो, जग हो, कोई भी आपके पास, आपने हाथ उसके ऊपर रखना है, उसको हाथ में पकड़ना है और फिर आपने बोल देने हैं ये सारे अल्फाज। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना, ठीक है। 12 घंटे गुजर जाएंगे तो ये अपने आप में एक वो ताकतवर एक चीज़ बन जाती है। जैसे कि आजकल एक डॉक्टर हैं जो कि सूरह रहमान से जो है वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। वो जब सूरह रहमान लगाते हैं अपने हॉस्पिटल में मरीज़ों पे तो साथ पानी भी रखते हैं, ठीक है। वो पानी भी वो सारी जो है ना वो अल्फाज को जो सूरत पड़ी जा रही होती है उसको, उसके तर्जुमे को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और फिर जब वो पानी वैसे तो वो मरीज़ जो होते हैं वो वैसे भी सुन रहे होते हैं सूरत को, लेकिन जब वो पानी पीते हैं तो वो सारी उनके अंदर भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर 70% पानी है तो वो पानी हमारे अंदर का और ये बाहर का मिल के और ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि वो हमारे लिए वो सारी विशेज़ जो हैं वो हमारे सारे जो 80 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, हमारे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर वो जाता है और वो फिर वैसा ही वर्क करता है, ठीक है। जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही वो वर्क करता है, हमारे जैसे अल्फाज होते हैं वो वैसे ही हमारे अंदर जाके वर्क करते हैं। तो इसलिए मरीज़ जो है वो बहुत जल्दी शिफायाब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी की जो टेक्निक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी आप हर टाइम अच्छे अच्छे अल्फाज ही बोलें, अच्छा बोलें, जिसके बारे में बोले अच्छा बोलें, अपने थाट्स जो हैं वो भी अच्छे रखें, क्योंकि आपके जो थाट हैं वही आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में समझें वो क्रिएट हो रहे हैं, वो एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। अगर आप बहुत ही किसी की दुश्मनी में, किसी की हसद में इस तरह से कुड़ते हैं, जलते हैं या बहुत ही पेनफुल मेमोरी को लेकर आप चल रहे हैं, यानी कि अभी तक आप पास्ट में ही जी रहे हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका कोई प्रेजेंट भी नहीं है, तो आप पास्ट में ही जी रहे हैं, पास्ट को ही ले आते हैं, जो ही फ्री होते हैं आप पास्ट को ही ले आते हैं, तो वो जो है ना आपकी पेनफुल मेमोरी जो है वो उसको भी वॉश करेगा जब आप अच्छे अच्छे ख्यालात जो हैं अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे और अच्छे अच्छे थाट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपके थाट से आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। 1 मिनट में आपका थाट और होता है, 1 मिनट में और होता है, 1 मिनट में और होता है। तो जो जो ये चेंज होता जाता है हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स भी, हमारी बॉडी के सेल्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करते रहेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये पानी के ऊपर भी ऐसे ही वर्क करती है और ये जब हमारे मुँह के अल्फाज ही हमारे कानों में पड़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में कैसे जाते हैं, हमारे दिमाग के सेल्स को कैसे जो है वो प्रोग्राम करते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इंशाल्लाह शेयर भी आप करेंगे ज़रूर। और चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।